क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों देखो क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक फिगर बना लेते हैं हम इसमें रफली फिगर। ये देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री बन रहा है बी पे, ये बी है तो इसको ए ले सकते हैं और इसको हम सी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या बोला है। द लेंथ ऑफ ए बी जो है ये डिस्टेंस ये है 24 का, ये है 24 सेंटीमीटर, और BC जो है ये BC ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना है, तो पता है आपको पाइथागोरस से h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से कोई एक B है एक P है, मैटर नहीं करता है कौन क्या है, बट एक B होगा तो एक P होगा। सो यहाँ से आपके पास h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 49 और 24 स्क्वायर होता है 576, दोनों को ऐड करोगे 625। सो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये h स्क्वायर जो है ये है 625, जिसको हम फर्दर बोल सकते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू हो जाएगी 25, ये हो गया हमारा h की वैल्यू। सो ये h हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो बच्चों क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए एंगल है, इस एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके ठीक सामने का जो साइड है ये वाला, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। इसके लिए ये पी होगा और ये होगा बी। ठीक है बच्चों, सो और ये तो हमेशा h ही होगा हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 25। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना होगा बच्चों इसमें, ये बेस है 24, हाइपोटेन्यूस तो 25 फिक्स है। सो ये हो गया साइन ए और कॉस बी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है वो देख लो। सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। सेकेंड पार्ट में हम निकालते हैं साइन सी। साइन सी बच्चों देखो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला सी, इस एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो इसके ठीक सामने वाला जो हो गया, जो ग्रीन कलर से है, ये हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। इस एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है बच्चों, जो ग्रीन वाला है वो सी एंगल के केस में है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला एंगल, वो जो ग्रीन वाला लिखा है वो सी के लिए कहेंगे। परपेंडिकुलर जो है 24 वो सी के लिए है, और बेस है 7 वो सी के लिए है। ठीक है बच्चों, सो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 24, देख रहे हो बच्चों ना, एरो लगाया है मैंने, और एच हो गया, एच तो 25 फिक्स ही रहेगा। एच किसी भी केस में, चाहे इस एंगल को लो या इस एंगल को लो, दोनों केस में सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं कॉस सी। कॉस सी यही एंगल है सी, इसका होता है फॉर्मूला बी बाई एच। तो बेस क्या हो गया इसके लिए बेस हो गया 7 और एच हो गया 25। तो ये हो गया हमारा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बोला गया था क्यू पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने वाला ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पी एंगल। पी एंगल ये वाला एंगल है, इसके ठीक सामने वाला जो होगा ये वाला, ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसको बोल देंगे हम बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही है। पाइथागोरस लगा के पहले हम इस क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। सो देखो बच्चों क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एच 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी कितना हो गया, पी नहीं पता हमें, अब बी पता है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों।
इसको इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 169,144 इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करोगे 25 आ जाएगा। ये हो गया पी का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, डैट इज़ पी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट करा दो तो पी की वैल्यू होगी 5। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? पी की वैल्यू 5 निकल गई। अब ये हो गया 5। ठीक है, अब बात करते हैं पी वाला एंगल के बारे में। tan p, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं, cot r की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज द आंसर। तो tan p, p क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई, मीन्स tan में होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्ट वाली तो उसमें देखें, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था, फॉर्मूला बताया था। p बाई बी होता है। p परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है 5 और बेस क्या हो जाएगा 12। आगे बच्चों अब बात करते हैं हम आर एंगल के बारे में। आर के बारे में बात करते हैं। आर एंगल कहाँ पे बच्चों? वो देखो, आर एंगल हमारा ये है, ये आर है, ये ग्रीन वाला आर है। इसके ठीक सामने ये अब हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी। अब पी कितना हो गया 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा इसके लिए बेस, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है बच्चों, सो समझ में आया इतना? अब निकालते हैं हम कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर, एंगल आर ये है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, बी बाई पी, यानी बेस। बेस क्या है? बेस तो देखो आर के लिए बेस क्या है? आर ये ग्रीन वाला है, ग्रीन में बेस कितना है 5 है, तो ये 5 लिखेंगे। और परपेंडिकुलर कितना है ग्रीन में? परपेंडिकुलर 12 है, 12 लिखेंगे। समझ में आया? क्योंकि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं उसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस पी पहले वाले केस में पी था, पी के सामने वाला क्या था? परपेंडिकुलर, ब्लू कलर। ठीक है, फिर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये रिलेटिव वर्ड होते हैं और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें, फिर क्वेश्चन को ट्राई करें, समझ में आएगा, क्वेश्चन होगा भी। अब देखो tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/12 माइनस इसकी वैल्यू निकाल रही है कॉट r की वैल्यू 5/12, दोनों कट के हो गया 0, तो 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a की वैल्यू। तो बच्चों उसके लिए देखो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ए एंगल के बारे में बात हो रही है ना, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ए एंगल या तो ये लेंगे या ये लेंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री के बारे में पढ़ना नहीं है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो वाली में देखना, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, उसमें बताया था जिस एंगल के बारे में पढ़ते हैं उसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके साथ जो लगा हुआ होता है 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरा साइड बच गया उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसके बारे में तो पढ़ते नहीं है, तो ए के बारे में हमें पढ़ना है, तो या तो ए ये होगा या फिर ये होगा। हम मान के चलते हैं कि ये ए है, मान लेते हैं। अब साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होता है P/H। ए के ठीक सामने ये हो गया हमारा P, ये वाला P की वैल्यू कितनी है 3 है, P 3 है, H 4 है। H हो गया हमारा 4। तो हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस फॉर्मूले से इसको B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे या बेस निकालेंगे। आपके पास फॉर्मूला है H² इक्वल टू क्या होता है P² प्लस B²। ठीक है बच्चों, ये हो गया 4 का स्क्वायर, P हो गया 3 का स्क्वायर, अब B का स्क्वायर नहीं पता हमें, निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ 16, दिस इज़ 9, B²। 16 माइनस 9 इक्वल टू B का स्क्वायर, 7 हो जाएगा, B का स्क्वायर, B की वैल्यू आ जाएगी √7। जब स्क्वायर इस साइड में आता है तो रूट में चेंज हो जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? अब बोला क्या क्वेश्चन में, cos A एंड tan A की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं cos A क्या है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? cos A का होता है B/H। B कितना है यहाँ पे? B हमारा ये हो गया √7,
यहाँ पे जो आया था ये बी था, √7 एच कितना है, एच तो 4 है, फिक्स है, तो ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। टैन ए की वैल्यू देखते हैं, टैन ए की वैल्यू ये क्या होता है, P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है, अब बेस हो गया √7, तो ये हो गया